के साथ हमारे बीच विशेश्वर लाल जी है, जानी मानी हस्ती रामपुर बुशहर से। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आपसे जानना चाहेंगे, आज आप एक ऐसी मीटिंग में शरीक है जहां पर कहीं ना कहीं विरोध उठ रहा है। पार्टी का विरोध नहीं कह सकते, लेकिन एक व्यक्तिगत तौर पर आप व्यक्ति का विरोध कर रहे हैं। तो आपका क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले को लेकर? जो आज मीटिंग हुई है, ये विरोध यही दर्शाता है कि रामपुर विधानसभा क्षेत्र के जो हमारे विधायक है, वो जो जनता का जो एक समर्थन है वो खो चुके हैं। वो इसलिए उनको 15 साल का मौका दिया। पहली बारी चलो हम मानते विपक्ष में थे, दूसरी बारी सत्ता में थे, सीपीएस थे, राजा साहब थे, तो उसमें भी उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे कि आज हमें ये लगे कि भाई वो वोट के लिए हकदार है। वो इसलिए भी हॉस्पिटल के हाल आपने देखे होंगे, वहाँ पर हमारे पत्रकार और भी खनेरी में, वहाँ देखो हॉस्पिटल की कॉलोनी की बात करो, चाहे हॉस्पिटल जहाँ मेन है वहाँ देखना आपने किस तरह के रोड के बुरे हाल है। पैदल चलना भी वहाँ पर बड़ा मुश्किल है। चाहे आप ननकरी के हॉस्पिटल की बात करो, चाहे आज आप बात करें, हम रोड में आए 2-3 बारी, हम भी इस रोड में आ गए हैं, जो कि मेरे हिसाब से तो ऐसा लगता है बहुत पुराना रोड है। और ये हमारे ननकरी का मतलब एक भाग्य रेखा है, मतलब पूरा जीवन, वो चाहे आप बोलो बागवानी से, वो चाहे आप बोलो, चाहे हम एजुकेशन के लिए शिमला जाते, कहीं भी जाते, बुरा हाल है रोड का। यानी कि रोड, जब हमारा जो पूरा जो जीवन रोड और एजुकेशन और हेल्थ पर जुड़ा है, तो इस ओर मतलब कम ध्यान दिया गया है। दूसरा जो आज मेन जो मैंने बोलना था, हमारे भाई चुनीलाल जी हमारे रामपुर में ब्लॉक कांग्रेस के अनुसूचित जाति के अध्यक्ष थे, तो इन्होंने कोई ऐसा नहीं बोला है। अब मुझे भी यदि कोई पद दिया जाता है पंचायत में, यदि मैं प्रधान रहा या मैं अभी ब्लॉक कांग्रेस का जिला उपाध्यक्ष हूँ, तो इसलिए दिया गया कि हमारे लोगों की हमसे आशाएं होती कि हम उनके लिए कुछ करें, तभी हमारे को आगे प्रतिनिधित्व दिया जाता है। लेकिन यहाँ तो ये तो गलत, इन्होंने ऐसी बात कोई ऐसी की नहीं जिससे कि कोई किसी का हर्ट हो। इन्होंने सिर्फ अपने समाज, वो भी इसलिए क्योंकि हमारे रामपुर बुशहर में 28% हमारे कोली समाज है, तो इन्होंने ये बोला कि भाई ठीक है, हमें लगता है कि भाई हमारे समाज में से कोई होना चाहिए, कोई भी हो सकता है हो। और इन्होंने विधायक के खिलाफ भी कुछ नहीं बोला। इसका मतलब तो यो, यदि हम किसी के यदि हम अपने समाज के लिए, कोई भी, चाहे हमारे स्वर्ण समाज का अध्यक्ष है, चाहे हम है, चाहे कोई भी है, वो अपने समाज की बात करेगा, उससे पद छीना जा सकता है। ये बिल्कुल लोकतांत्रिक ढंग से नहीं किया गया है। इसके लिए रामपुर का जो ब्लॉक कांग्रेस बना है, वो हमारे स्थानीय विधायक का पिट्ठू है। हम ये कह सकते हैं एक प्रकार से रामपुर में कांग्रेस नहीं है, नंदलाल कांग्रेस रह गया है। इसलिए हम तो ये कह रहे हैं, दावे के साथ कहते हैं, यदि संगठन को मजबूत बढ़ाना है, यदि कांग्रेस को हमने मजबूत बढ़ाना है, तो गरीब जो निचला स्तर होता है उसमें कौन होता है आपको पता ही है। सबसे गरीब तो समाज में हरिजन भाइयों को बोला जाता है कि भाई हम ही दबे कुछ, जिस समाज के साथ दबा कुछ आदमी, क्योंकि फरियाद उसी की सुनाई देगा ना जी। सबसे ज्यादा जरूरत समाज में उसको है, वो चाहे आप एजुकेशन के हिसाब से बोलो, वो चाहे स्वास्थ्य के हिसाब से बोलो, वो चाहे आप अन्य जो भी हमारे पास विधाएं हैं समाज में, यदि वो हमारा समाज, यदि वो समाज बोलता मेरा देश मेरा गांव अच्छा है, तभी हम कल्पना कर सकते हैं मेरी विधानसभा क्षेत्र बहुत अच्छा विकसित हुआ है। जब बेचारे उनको दबाया जा रहा है, उनकी बात सुनाई नहीं दे रही है, मेरी समझ नहीं आ रही कांग्रेस में क्या हो रहा है। तो रामपुर में कांग्रेस कमजोर पड़ती नजर आ रही है, ये आप कह सकते हैं? ये कमजोर ये इसलिए है क्योंकि संगठन की दृष्टि से नहीं चलाया जा रहा है, व्यक्ति एक जो है उसकी दृष्टि से चलाया जा रहा है। वो अपनी मर्जी से जिसको अध्यक्ष बनाना, जिसको कोई महिला अध्यक्ष बनाना, जिसको कोई अनुसूचित जाति का अध्यक्ष बनाना। अब आजकल क्या लगे हो, अब तोड़ने लगे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। इस बार बदलाव होगा, जरूर होगा। भाई चुनीलाल जी जैसे हमारे पास नौजवान और है, और भी इनकी जगह के ये भाई हमारे पास पढ़ा लिखा है। आज तो आपको पता है, आज तो हमारे नेपाली भाई भी पढ़े लिखे हैं, तो समाज के लिए जो अच्छा काम करेगा, स्वास्थ्य के लिए करेगा, शिक्षा के लिए करेगा, रोड के लिए करेगा, और जो अन्य जो हमारी विधाएं हैं, क्या ये काम होते गरीबों के, रामपुर में होते, ननकरी में होते, उनकी सुनेगा, उनके मरने जीने में जाएगा, लोग उसके साथ होंगे, दिल से होंगे। क्योंकि आपको जब तक आप अपना सब कुछ समाज को नहीं देंगे, 100% नहीं देंगे, समाज आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा। लेकिन आज ये स्थिति है, आज वो जबरदस्ती प्रेशर बढ़ाया जा रहा है, कोई कहाँ से हमारे पर इस तरह से प्रेशर बनाया जा रहा है। लेकिन मैं तो ये कहूंगा बदलाव होना चाहिए। यदि रामपुर का विकास करना है तो बदलाव की बहुत बड़ी जरूरत है, और कांग्रेस को यदि बदलाव करना है तो तभी कांग्रेस यहाँ पर बहुत उभर के आगे। मैं ये नहीं कहता हार जीत होती रहती है, लेकिन समाज में खासतौर से रामपुर शहर में यदि 28% के लोग कांग्रेस के साथ हमेशा रहे, और कुछ 1, 2, 4, 5, 7 आपने देखो ना मार्जिन भी का कम, कारण क्या है? कारण यही है कि हमें हमारी सुनवाई ढंग से नहीं हो रही है। यदि पद पोस्ट दी भी जाती है, वो फिर यदि कोई बोल देता है उसको फिर
बगैर इसके नकार दिया जाता है। अच्छा, तो ये आपकी शिकायतें हैं। तो ऐसा माना जा सकता है विशेषर जी कि राजा साहब के ना रहने के बाद कहीं ना कहीं जो आप लोग विरोध की सुर आप एक साथ गा रहे हैं या फिर आप लोग लगातार विरोध कर रहे हैं, वो निकलता हुआ ज्यादा नजर आ रहा है। और आप लोगों को जो एक होल्डिंग बॉडी थी वीरभद्र सिंह रामपुर क्षेत्र में, जहां पर वो एक सभी को एक साथ रखते थे, वो कहीं ना कहीं अब नजर नहीं आ रही है, दिखती नजर नहीं आ रही है। हाँ, कुछ इस तरह से भी, क्योंकि जब भी हम प्रधान रहे, पहले हम भी 20 साल रहे हैं, क्योंकि जब भी हमने काम किया राजा साहब ने ये नहीं देखा ये बीजेपी का, ये कांग्रेस का, ये कांगड़े का, ये किन्नौर का है। उन्होंने मतलब हमने रामपुर में कभी ये देखा ही नहीं कि भाई हमने कभी विधायक से या कभी काम करा। हम डायरेक्टर राजा साहब से काम कराए और उन्होंने किया, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि वो एक ऐसे युग पुरुष थे, ऐसे मसीहा थे, जिन्होंने कभी न बीजेपी की बात की, न कांग्रेस की बात की, न किन्नौर की, न लाहौल की। उन्होंने एक समान पिरोया फूल बाग की तरह, जिसमें तरह तरह के फूल होते तभी सुंदर लगता हो। तो वो कुछ अब लगता है कुछ इस तरह का ना, हमें लग नहीं रहा है कि वे हमारे को कोई इकट्ठे करने की बजाय हमारे को तोड़ने की बातें होती है। ये बात है बिल्कुल गलत है। संगठन में होती है, ऊंच नीच हो जाती है, लेकिन वो मिल बैठ के बात करनी पड़ती है, तभी संगठन आगे चलता। नहीं तो अपना राज तो सब ये लाभ करते रहते हैं। विशेषर जी, आपका नाम भी आगे चल रहा है। कहा जा रहा है कि कोली समाज चाहता है कि आप भी कैंडिडेट बने। और मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि अगर पार्टी अभी मना करती है या फिर आपको हाईकमान की ओर से इनकार आता है, तो क्या आप लोग ओपन या फिर इंडिपेंडेंट चुनाव भी लड़ने के लिए तैयार रहेंगे? देखो, ये एक आपने बहुत ही राजनीतिक प्रश्न किया है। वैसे तो हमें पूरी आशा है कि जो हमारा हाईकमान होगा हमारे समाज के प्रति, वो बिल्कुल नजर रखेगा। हम 4-5 भाई है, हमारा ऐसा नहीं है। हम बिल्कुल आज भी यहाँ पर जिशर महाराज के सामने कह रहे हैं, हमें ये नहीं कि हमें मिले, किसी को मिले, हमारे समाज को मिले, हमारे को अच्छा लगे। क्योंकि जो यहाँ पर बहुलता है अनुसूचित जाति कोली समाज की, उसको यदि नेतृत्व मिल रहा है, हमारे को बहुत खुशी होगी। उसमें हमारा ये नहीं कि किसको मिला। और रही बात है, आपने बोला कि यदि नहीं मिले, तब यहाँ पर जो हमारी कांग्रेस की जो यहाँ पर संघर्ष कमेटी बनी है, इसमें कोई एक आदमी का फैसला नहीं है। इसमें 54 पंचायतें हैं, मिल बैठ के बात तय की जाएगी। क्योंकि राजनीति में हर चीज संभव होती है। वैसे हमारा प्रयास यही रहेगा। हम बिल्कुल कांग्रेस के सिपाही है, थे, रहेंगे और हमेशा कांग्रेस के लिए काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हम